हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि दांतों के ऊपर कैप कैसे किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैप करने की ज़रूरत अलग अलग टाइप में, अलग अलग टीथ में हो सकती है। आपके डेंटिस्ट ही डेफिनेटली आपको एडवाइस करेंगे कि आपको कैप की ज़रूरत है कि नहीं। कैप दो रीज़न से हो सकती है, एक तो दांत के स्ट्रक्चर को रिस्टोर करने के लिए और दूसरा एक लुक देने के लिए, एस्थेटिक पर्पस के लिए। मोस्टली अगर आपने रूट कैनाल करवाया है तो उसके बाद कैप इज़ नेसेसरी। इसीलिए ज़रूरी होता है कि बिकॉज रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम लोग दांत के अंदर एक ड्रिलिंग करके आपका जो इन्फेक्टेड पार्ट है वो निकाल के हम लोग उसके अंदर फिलिंग करते हैं। तो दांत थोड़ा सा स्ट्रेंथ में कम होने के कारण और स्ट्रक्चर में कम होने के कारण उसके ऊपर हम लोग कैप लगाते हैं। ये कैप इसीलिए ज़रूरी है कि आपका चूइंग हैम्पर ना हो और आप पहले जैसे अपना फेवरेट फूड एंजॉय कर सको। दूसरा रीज़न एस्थेटिक पर्पस। एस्थेटिक पर्पस में अगर आपके दांत डिसकलर्ड हो, आपको कोई पान टबैको चूइंग की हैबिट हो और अगर आपको एक स्पार्कलिंग स्माइल चाहिए तो आपके फ्रंट टीथ के ऊपर लुक्स के कारण भी हम लोग कैप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर में आपके दांतों के ऊपर हम लोग अगर डायरेक्टली ही कैप कर दे विदाउट प्रिपेयरिंग योर टूथ तो आपका टूथ बल्की लग सकता है और आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। आपको चबाने में भी प्रॉब्लम होगा और फील में भी प्रॉब्लम होगा। अभी जो दांत का साइज एंड शेप है वही मेंटेन करना होता है, इसीलिए हम लोग आपके दांत को थोड़ा सा ट्रिम करते हैं। थोड़ा सा मतलब 2 से 3 दांत को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और उसको छोटा करने का भी एक रीज़न होता है। जैसे मैंने बताया, उसका साइज एंड शेप मेंटेन करना पड़ता है। अगर हमने एक कंसिडरेबल रिडक्शन नहीं किया तो आपका दांत बल्की लग सकता है और आपको डिस्कम्फर्ट हो सकती है। तो दांत की प्रिपरेशन में हम लोग 2 से 3 दांत को ट्रिम करते हैं, छोटा करते हैं। उसके बाद हम लोग इसका मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट दो तरीके से हो सकता है, एक फिजिकल इंप्रेशन होता है और एक डिजिटल इंप्रेशन होता है। फिजिकल इंप्रेशन में हम आपके मुंह के अंदर एक मटेरियल डाल के वो दांत पे प्रेस कर देते हैं ताकि उसका इंप्रेशन आ जाए। ये इंप्रेशन में हम लोग एक मटेरियल पोर करके उसका मॉडल बनाते हैं। दूसरे ऑप्शन में हम लोग आपके दांतों के अंदर एक डिजिटल स्कैनर से आपके दांत का इंप्रेशन लेते हैं। डिजिटल स्कैनर्स आजकल बहुत कंफर्टेबल होते हैं और बहुत इजीली आपके दांत का कुछ ही मिनटों में मेजरमेंट हो जाता है। ये बहुत कंफर्टेबल इसीलिए होता है क्योंकि आपके मुंह के अंदर कोई गुई मटेरियल हम लोग को डालना नहीं पड़ता है। जिसको गैग है, जिसको थोड़ा सा ऐसा सूग आती है, उसके लिए ये डिजिटल इंप्रेशन आजकल बहुत बेनिफिशियल है। डिजिटल इंप्रेशन आजकल हर जगह अवेलेबल होता है और ये बहुत इजीली दांत का इंप्रेशन लेके हम लोग आपका ये इंप्रेशन लैब में भेज देते हैं। ये एक स्कैन्ड फाइल जाती है। स्कैन्ड फाइल के बाद लैब में आपका ये 3D मॉडल क्रिएट करके उसके ऊपर आपकी डिजायर्ड कैप फैब्रिकेट की जाती है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज, डेंटल में कोई भी कैप प्री फैब्रिकेटेड नहीं होती है। रेडीमेड कैप्स कभी नहीं होती है। आपके लिए स्पेशली कस्टमाइज कैप क्रिएट किया जाता है। ये लैब्स में ही बनता है। सो अगर ये लैब में जाता है तो 4 to 5 डेज होना बहुत नॉर्मल है। 4 to 5 डेज के अंदर आपका लैब में से कैप फैब्रिकेट होके आता है और आपके दांतों के ऊपर फिट किया जाता है। इन बिटवीन में एक यूजुअली कई बार डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे कि एक टेम्पररी कैप फिट करेंगे। टेम्पररी कैप डेंटिस्ट यूजुअली इन हाउस ही आपका फैब्रिकेट कर देते हैं और दांतों के ऊपर जब तक परमानेंट कैप नहीं आता है तब तक टेम्पररी कैप फिट कर देते हैं, जिससे आपका वो एरिया मेंटेन रहे, कुछ साइज और शेप में चेंजेस नहीं आए। और अगर कई बार पेशेंट 15-20 डेज के लिए बाहर जा रहा है तो ये टेम्पररी कैप से पेशेंट कंफर्टेबली खा सकता है। एंड जब आप रिटर्न आते हो तो वो आपका जो फैब्रिकेटेड कैप परमानेंट होता है वो फिर से फिट किया जाता है। ये फिट करने के लिए अभी आपको होगा कि क्या होता है, ग्लू होता है, क्या होता है। तो डेंटल कैप को फिट करने के लिए एक पर्टिकुलर सीमेंट आता है। ये सीमेंट यूजुअली आपके दांतों को प्रोटेक्ट करता है, आपको अंदर सड़न नहीं होने देता है। उसमें से एक स्लो फ्लोराइड रिलीज होता है। इससे आपका स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहता है, सड़न नहीं होती है और आपका कैप आपके दांतों के ऊपर फिट रहता है। अभी कई बार पेशेंट को होता है कि कैप तो एक बार कर दिया तो उसमें आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, तो यूजुअली ऐसा नहीं होता है। आपने अगर कैप करवाया है तो ये मेंटेन करना भी ज़रूरी है। आपको रेगुलर 2 टाइम ब्रशिंग, फ्लॉसिंग और रूटीन ओरल हाइजीन तो मेंटेन करना ही है। इसके अलावा आपको एवरी 6 मंथ्स अपने डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करवाना है। चेकअप इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपका दांत में कुछ फंस रहा है, आपके गम्स कुछ वीक हो रहे हैं, तो इसमें आपके अंदर का स्ट्रक्चर कैप करने के बाद भी प्रॉब्लम कर सकता है। आपको ऐसा होता है कि ये कैसे होता है, कैप होता है तो फिर कुछ नहीं होना चाहिए, तो अंदर प्रोटेक्टेड होता है। बट ये कैप के साइड से मार्जिनल लीकेज अगर हो तो दांत के अंदर कैप होने के बाद भी सड़न
हो सकती हैं। सो इसीलिए हम लोग हर एक कैप के पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि रेगुलर फॉलोअप में रहो। अगर आपके कैप में कुछ भी फ्लॉ दिख रहा है हमको, तो हम लोग वो कैप को रिमूव करके वो मॉडिफाई करके फिर से रीफिटिंग कर सकते हैं, जिससे आपका दांत प्रिजर्व्ड रहेगा। अगर आप फॉलोअप्स में नहीं रहोगे तो आपके दांत कैप के अंदर भी सड़ सकते हैं और ये दांत टूट सकता है या वीक हो सकता है। अगर दांत ही नहीं होगा तो कैप किस पे करेंगे हम लोग। तो इसीलिए हम लोग को अपनी दांतों का कैप का बहुत एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको कैप के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार कैप करने के बाद पेशेंट को थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है और थोड़ा फॉरेन बॉडी जैसा अलग फील होता है। कई बार वो खाने में कंफर्टेबल नहीं लगता है, बट विद इन 24 टू 48 आवर्स ये एडजस्ट हो जाता है। अगर इसके बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे चूइंग कंफर्ट नहीं है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके उसको माइनर एडजस्टमेंट्स करवा सकते हैं। और अगर आप रेगुलर फॉलोअप में भी जाए तो तभी भी डेंटिस्ट आपका एडजस्टमेंट रेगुलरली चेक करते रहेंगे। कई बार वो टीथ रॉन्ग इंटरफियरेंस में आता है, क्योंकि अपने दांतों में माइनर मूवमेंट्स होती है। तो अगर ये दांत रॉन्ग इंटरफियरेंस में आता है तो भी आजू बाजू के दांत में या फिर वही पर्टिकुलर दांत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और वो प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि कई बार पेशेंट को उसमें खाना फंसता है, उसके गम्स में कुछ डिस्कम्फर्ट होता है, इचिंग जैसा फील होता है। तो ये सब कई बार आपकी बाइट एडजस्टमेंट ना होने के कारण भी हो सकता है। सो अगर आपका कुछ भी ऐसे छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट के पास जाइए और इस चीज़ का सोल्यूशन डेफिनेटली करवाना चाहिए। थैंक यू।